देखिए बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे वेट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13 का। तो एक्सरसाइज 1.1 1 से लेके 6 तक बना लिए होंगे। लिखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का बुक निकालिए। क्वेश्चन में लिखने वाला नहीं हूं, बुक निकालिए। इसमें आर जो है वो रिलेशन है और बच्चों एक्स का रिश्ता वाई से है, such that x and y have same number of pages। लिख लीजिए, आर जो है वो सेट है, सॉरी आपका रिलेशन जो है सेट ए में है और सेट ए जो है वो ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। यानी यहाँ पर ए एक्स और वाई सेट ए में है और सेट ए जो है आपका बुक जो है ऑल बुक्स है इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। तो प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्रश्न संख्या 7 आराम से बनाइए। तो ए एक्स और वाई दो बुक है, तो एक्स का रिश्ता वाई से कब होगा? जब एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। अच्छा, यहाँ वाई और जेड के बीच रिश्ता कब होता है? जब वाई और जेड दो बुक है, दोनों का पेज सेम होता। बिल्कुल सब। तो बच्चों इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। तो बच्चे लिखिए फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव खुद का रिश्ता खुद के साथ। मान लेते हैं केमिस्ट्री बुक लिए और फिर वही बुक केमिस्ट्री लिए, तो दोनों पेज सेम होगा। अरे भैया खुद और खुद, यानी एक बुक लिए एक्स और फिर वही बुक लिए एक्स, तो खुद और खुद का पेज सेम होगा। तो एक्स और एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, तो एक्स का रिश्ता एक्स से होगा। तो बच्चे यहां लिखेंगे सिंस एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। क्लियर? तो देयरफॉर बच्चों एक्स का रिश्ता जो है वो एक्स से होगा। तो बच्चों खुद का रिश्ता खुद के साथ, देखो एक्स और वाई दो बुक है, तो दोनों का अगर पेज सेम होगा तो एक्स का रिश्ता वाई से होगा साथियों। तो एक्स और एक्स बुक है और दोनों बुक सेम है तो पेज सेम होगा, तो एक्स का रिश्ता एक्स से होगा। बहुत आदमी ऐसे भी लिखते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। लिखने का टेक्निक बहुत है। तो एक्स का रिश्ता एक्स से हुआ तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं फॉर आपका सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक मान लो एक्स का रिश्ता वाई से और एक्स वाई बुक है, तो एक्स और वाई बुक का पेज सेम दिया है। उल्टी क्या वाई और एक्स का पेज सेम होगा? एकदम होगा, गारंटी के साथ। तो वाई का रिश्ता एक्स से हुआ। तो बच्चों मान लो एक्स का रिश्ता वाई से, देन एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, नंबर ऑफ पेजेज। तो मान लो कि एक्स का रिश्ता वाई से, इसका मतलब एक्स और वाई का पेज सेम होगा। तो उल्टी बोलो, वाई और एक्स का भी पेज सेम होगा। क्लियरली वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, यानी वाई का रिश्ता जो है वो एक्स के साथ होगा। तो देयरफॉर रिश्ता जो है इज होगा सिमेट्रिक। रिश्ता जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। बोलो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? रिफ्लेक्सिव क्लियर और सिमेट्रिक क्लियर। तो खुद का रिश्ता खुद के साथ, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी क्लियर। अब लेते हैं नीचे ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव एकदम टाइम दीजिए बच्चा, ट्रांजिटिव बनाइए।
मान लो एक्स का रिश्ता वाई से है बच्चों और वाई का रिश्ता जेड से। तो एक्स वाई जेड बुक है, यानी एक्स और वाई बुक का पेज सेम दिया है और वाई और जेड बुक का पेज सेम दिया है, तो एक्स और जेड बुक का भी पेज सेम होगा गारंटी के साथ। तो लेट बच्चों एक्स का रिश्ता वाई के साथ एंड बच्चों वाई का रिश्ता जेड के साथ, देन एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। और फिर y का रिश्ता z से, तो y एंड जेड है सेम नंबर ऑफ पेजेज। एकदम साथ में लिखते जाओगे, नोट्स साथ में बनाते जाओगे। तो बोलो मान लो x का रिश्ता y से यानी x और y का पेज सेम, y का रिश्ता z से यानी y और z का पेज सेम, तो x और z का भी पेज सेम होगा गारंटी के साथ। तो बच्चों क्लियरली x and z have same number of pages, यानी x का रिश्ता z से होगा। तो बच्चों जब x का रिश्ता z से हुआ तो इसका नाम है ट्रांजिटिव, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो पहली बात रिफ्लेक्सिव हो गया साथियों, दूसरी बात सिमेट्रिक हो गया और तीसरी बात ट्रांजिटिव भी हो गया। और जब तीनों हो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो इसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बोलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये प्रश्न संख्या 7 पहले लिख लीजिएगा आप बुक से, एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा एकदम नया बुक, और क्वेश्चन लिख के खूब बढ़िया से बच्चे बना लो। चलिए अब मैं बात करूंगा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, सेट ए दिया है 1 2 3 4 5, क्लियर। और बच्चों आर से रिलेशन दिया है साथियों, ए का रिश्ता बी से दिया है सच दैट ए माइनस बी का मोड जो है इज इवन। इवन मतलब सम। तो प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इसमें एक पार्ट में और आपका क्वेश्चन है। चलो ठीक है, प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले प्रूव करो बच्चों कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है आराम से। इवन मतलब सम, इवन जैसे 0 हो गया 2 हो गया, इवन बुझते हैं आप लोग। इवन में क्या जाएगा, 0 हुआ 2 हुआ 4 हुआ 6 हुआ, सब इवन है। माइनस में भी होता है -2 -4 -6, ये सब इवन है, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे बच्चों रिफ्लेक्सिव का। फॉर रिफ्लेक्सिव तो प्रूव करो कि बच्चे ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बताओ 1 में 1 गया खुद का रिश्ता खुद से, तो ए माइनस बी अगर इवन है तो ए का रिश्ता बी से, तो ए माइनस ए अगर इवन होगा तो ए का रिश्ता ये से, तो खुद का रिश्ता खुद से। तो ए माइनस ए का मोड का मैं बात करूं तो ये 0 का मोड 0 हुआ और ये 0 इवन है। तो ए माइनस ए का मोड अगर इवन है तो बच्चों ए का रिश्ता ए से होगा, देयरफॉर रिश्ता इज होगा रिफ्लेक्सिव। बोलो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। चलिए नोट कीजिए पहले। अरे ए माइनस ए 0 अनइवन, तो ए माइनस ए इवन, तो ए का रिश्ता ये से। अच्छा 1 लीजिएगा तो 1 - 1 0, 0 इवन है तो 1 का रिश्ता 1 से। 2 - 2 0, 0 इवन है तो 2 का रिश्ता 2 से। तो खुद का रिश्ता खुद से, ये तो आपका रिफ्लेक्सिव है बच्चों। अब लेते हैं आपका सिमेट्रिक।
मान लो बच्चों ए का रिश्ता बी से, इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी का मोड दिया है इवन। तो सोचो ए माइनस बी का मोड अगर ये 4 है और 4 का मोड 4 इवन है, तो b माइनस ए का वैल्यू -4 होगा और -4 का मोड 4 ए भी इवन होगा। तो अगर ए माइनस बी इवन है बच्चों, तो ए माइनस बी 4 का मोड 4 इवन है, तो b माइनस ए -4 का मोड 4 ए भी इवन है। तो इवन मोड है तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये का रिश्ता बी से मान लिए यानी ए माइनस बी का मोड इवन है साथियों। तो क्लियरली आराम से पढ़ाते हैं हम। तो b माइनस ए का मोड भी बच्चों इवन होगा, यानी b का रिश्ता a से। तो बच्चों जब मान लिए a का रिश्ता b से और प्रूव कर दिए b का रिश्ता a से, आपका देयरफॉर r इज आपका सिमेट्रिक। r इज बच्चों सिमेट्रिक। बोलो सिमेट्रिक पूरा क्लियर होगा। अब लिखिए बच्चों फोर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या है, मान लो ए का रिश्ता बी से बच्चों एंड बी का रिश्ता सी से, मान लो साथी। देन यहां पर हो जाएगा ए माइनस बी का मोड इवन हो जाएगा एंड बी माइनस सी का मोड बच्चों इवन हो जाएगा। तो मान लो ए का रिश्ता बी से बच्चों और बी का रिश्ता सी से, ए माइनस बी का मोड इवन है बच्चों और बी माइनस सी का मोड आपका इवन दिया है। अच्छा एक बार बताओ तुम लोग 5 को क्या लिख सकते हो, 2 + 3 लिख सकते हो। तो ए माइनस सी को तुम लोग ए माइनस बी और बी माइनस सी भी लिख सकते हो, क्योंकि बी कटेगा तो ए माइनस सी होगा। फिर से 7 को तुम लोग लिख सकते हो 7 -2 और +2, क्योंकि कट गया फिर 7 होगा। तो अब ए माइनस सी को बच्चों ए माइनस बी और बी माइनस सी लिख सकते हो, क्योंकि बी कट गया तो ए माइनस सी होगा। तो मान लो ए का रिश्ता बी से बच्चों, बी का रिश्ता सी से, यानी ए माइनस बी का मोड इवन दिया है और बी माइनस सी का मोड दिया है इवन। अब देख ध्यान दो ना, मतलब अब ए माइनस सी को लिख सकते हो ए माइनस बी और लिख सकते हो बी माइनस सी, बी कट गया तो ए माइनस सी। तो ए माइनस बी हो गया इवन और बी माइनस सी हो गया इवन। तो इवन और इवन होगा, 2 इवन 4 इवन जोड़िएगा 6, वो भी इवन। समझे, 4 इवन 2 4 इवन 8 इवन जोड़िएगा तो 12, वो भी इवन। तो इवन जोड़ने पर इवन। तो ए माइनस सी अगर इवन है तो ए माइनस सी का भी मोड इवन होगा। तो ए माइनस बी का मोड अगर इवन है तो ए का रिश्ता बी से है, तो ए माइनस सी का मोड इवन है तो ए का रिश्ता सी से होगा। तो मान लिया ए का रिश्ता बी से, बी का रिश्ता सी से, तो ए का रिश्ता सी से हो गया। इसका मतलब देयरफॉर बच्चों आर इज ट्रांजिटिव। तो पहला बात रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरी बात सिमेट्रिक हो गया, तीसरी बात ट्रांजिटिव हो गया। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूव हो गया, बस नोट कीजिए। अब आपके बुक जो जिसके पास बुक होगा वो आराम से बना लिया होगा। क्वेश्चन लिखना है आपको खुद बुक से। अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट एग्जामिनेशन हॉल में आता नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपको बनाना ही पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में आपका क्या है कि प्रूव करो, इसमें 3 क्वेश्चन है। प्रूव करो कि जो सेट दिया हुआ है 1 3 5 ये टोटल एलिमेंट से रिलेटेड रखता है। पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, आराम से लिखिए। इसके आगे और भी है, और इसमें इसका दूसरा है कि फिर सेट दिया है 2 और 4। तो 2 और 4 जो है सेट ए का ऑल एलिमेंट से रिलेटेड रखता है। और तीसरा जो है बच्चों 1 3 5 से 2 और 4 जो सेट है वो एक भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। चलिए, रिलेटेड रिलेशन नहीं है। तो जब एक ही सेट दिया रहे तो यही सेट ये और यही सेट भी रहेगा।
और दो को सेट दिया रहे ए से बी, ये ए और ये आपका बी होगा। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये वाला हुआ सेट 1 3 5 और ये हो गया आपका 1 3 5। तो बात करना है रिलेशन का, ध्यान रखिएगा। तो बताओ 1 का रिश्ता 1 से होगा, ए का रिश्ता बी से कब होगा? जब ए माइनस बी का मोड इवन होगा। तो 1 का रिश्ता 1 से होगा क्योंकि 1 में 1 घटेगा तो 0 और 0 का मोड 0 और 0 इवन है। तो आप बस सभी कहोगे सर 1 का रिश्ता 1 से होगा। अच्छा 1 का रिश्ता 3 से भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 और 3 घटाओगे तो -2 और -2 का मोड 2 होता है जो कि इवन है। फिर बच्चों 1 का रिश्ता 5 से भी होगा। 1 का रिश्ता 5 से इसलिए होगा क्योंकि 1 देखिए ए का रिश्ता बी से कब होगा? जब ए और बी को घटा के मोड़ लीजिएगा तो वो इवन आना चाहिए सम। तो 1 का रिश्ता 5 से होगा क्योंकि 1 और 5 घटाएंगे तो -4 और -4 का मोड 4 और 4 इवन है बच्चों। फिर आगे बढ़ाते हैं, ये आपका 3 का रिश्ता 1 से होगा क्योंकि 3 और 1 को घटाएंगे तो 2 और 2 का मोड 2 इवन है बच्चों। तो 3 का रिश्ता 1 से होगा साथियों। अब 3 का रिश्ता 3 से लेंगे क्योंकि 3 और 3 घटेगा 0 और 0 का मोड जो है इवन है और वो आपका क्लियर। 3 का रिश्ता 5 से होगा बच्चों क्योंकि 3 और 5 घटाने पर -2 और -2 का मोड आपका 2 इवन है बच्चों। अब देखिए 5 का रिश्ता तुम्हारा 1 से हो जा रहा है क्योंकि 5 और 1 घटाने पर आ जाता 4 और 4 आपका इवन है बच्चों। 5 का रिश्ता 3 से साथियों क्योंकि 5 और 3 घटेगा तो 2 होगा और 2 का मोड 2 ये इवन है। तो ए का रिश्ता बी से कब होगा? जब ए और बी घटा के मोड़ लीजिएगा तो इवन आना चाहिए। और बच्चों 5 का रिश्ता 5 से होगा क्योंकि 5 और 5 घटेगा तो 0 और 0 आपका है आपका इवन। तो इसमें दिखाना था कि सेट का जो एलिमेंट है 3 एलिमेंट तीनों रिलेटेड, तीनों जो है सेट ए के टोटल एलिमेंट से रिश्ता रख रहा है। देखो 1 जो है सभी से रिश्ता रख रहा है, 3 भी सभी से रिश्ता रख रहा है, 5 भी सभी से रिश्ता रख रहा है। तो आपको दर्शाना था, दिखाना था कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट सभी से रिश्ता रखता है। और इस सेकंड में भी इसमें 2 एलिमेंट है, दोनों का रिश्ता सेट ए का टोटल एलिमेंट से होगा, वो आपको दिखाना है बच्चों। तो ए हो गया साथियों 2 और 4 हो गया बच्चों, और ए हो गया बच्चों 2 और 4 हो गया। तो 2 का रिश्ता 2 से होगा क्योंकि देखिए ए का रिश्ता बी से कब होगा? जब ए और बी घटा के मोड़ लीजिएगा तो इवन आएगा। तो 2 का रिश्ता 2 से इसलिए होगा क्योंकि दोनों घटाएंगे तो वो आएगा 0 और 0 आपका इवन है। तो 2 का रिश्ता 4 से भी होगा क्योंकि 2 और 4 घटाएंगे तो -2 और -2 का मोड 2 होगा। 4 का रिश्ता 2 से होगा क्योंकि 4 में 2 गया तो 2, 2 का मोड 2, ये है आपका इवन। 4 का रिश्ता 4 से होगा क्योंकि 4 में 4 गया तो आपका 0 और 0 का मोड 0 इवन। तो सेट में जब आपका ध्यान रखिएगा, खुद का समझिए, जब ये एक सेट रहे तो यही रहेगा ये और यही रहेगा भी। इसमें दिखाना था कि सेट में जो 2 एलिमेंट है ये दोनों एलिमेंट सबसे रिश्ता रख रहा है। देखिए आपका यहां पर देखिए 2 में 2 गया तो कितना हुआ? यानी सेट में जो 2 एलिमेंट है वो टोटल रिश्ता रख रहा है। टोटल क्या रख रहा है? रिश्ता। और ये सेट में जो 1 3 देखिए जब एक ही सेट रहे यही ए होगा और यही बी होगा। देखिए सेट में 3 एलिमेंट है, तीनों ये से लेना है। सेट में 2 एलिमेंट है, दोनों यहां से लेना है। ये सेट में 3 एलिमेंट यहीं से हो गया, यानी इससे बाहर नहीं होना चाहिए। इसमें दिखाना था कि 2 सभी से रिश्ता रखेगा, 4 सभी से रिश्ता रखेगा। ये सेट ए से सेट बी है, इसमें दिखाना है कि सेट ए का जो एलिमेंट, ये वाला सेट का जो एलिमेंट है वो किसी से रिश्ता नहीं रखेगा। रिश्ता मतलब ए का रिश्ता बी से कब होगा? जब ए माइनस बी घटाने पर आपका इवन होगा। तो बच्चों ए वाला सेट ए है और ये सेट बी है। ये हो गया 1 3 5 और ये हो गया 2 और 4। एक बात बता, 1 का रिश्ता 2 से, यहां रिश्ता का मैं बात करूं
तो 1 का रिश्ता 2 से नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 घटाने पर -1 और -1 का मोड 1 इवन नहीं है। 1 का रिश्ता 4 से नहीं होगा क्योंकि 1 में 4 गया तो -3 और -3 का मोड 3 इवन नहीं है, यानी 1 किसी से रिश्ता नहीं रखेगा। अब आते हैं 3 का रिश्ता 2 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 में 2 घटेगा तो क्या होगा, 1 और 1 का मोड 1 इवन नहीं है। 3 का रिश्ता 4 से भी नहीं क्योंकि 3 - 4 -1 का मोड 1 ये आपका इवन नहीं है। 5 का रिश्ता 2 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 में 2 गया तो 3 का मोड 3 आपका ओड इवन नहीं है। 5 का रिश्ता 4 से नहीं होगा क्योंकि 5 में 4 गया तो 1 आपका इवन नहीं है। तो ए का रिश्ता बी से कब होगा, जब ए और बी घटाने पर मोड आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 का रिश्ता किसी से नहीं क्योंकि घटाने पर इवन नहीं। 3 का रिश्ता किसी से नहीं क्योंकि घटाने पर इवन नहीं। 5 का रिश्ता किसी से नहीं, यानी रिश्ता बराबर 5। तो बच्चों ये सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था, दिखाना था कि इस सेट में जो एलिमेंट है वो टोटल रिश्ता रखेगा, इस सेट में जो एलिमेंट है वो टोटल रिश्ता रखेगा, और सेट ए का रिश्ता सेट बी से हो तो किसी से रिश्ता नहीं रखेगा, रिश्ता 5 में लोग को रिश्ता रखेगा नहीं। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है ये प्रश्न संख्या 8 आप लोग का पूरा लाइन बाय लाइन क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। लिख लीजिए। अब प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 का मैं बात करूं बच्चों, 9 में क्या है, सेट ए दिया है, x बिलोंग्स टू z, यानी x इंटीजर है, x इंटीजर है, z इंटीजर पूर्णांक, और x का वैल्यू जो है वो 0 और 12 के बीच है। समझिए बात को। तो 0 और 12 के बीच है बच्चों, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका 12 तक ही होगा, ये दिया 0 और 12 के बीच। तो प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें 2 क्वेश्चन है, रिलेशन दिया है ए का रिश्ता बी से सच दैट ए माइनस बी का जो मोड है इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 मतलब जो 4 से पूरी कटे, जैसे 0 4 से कट गया, 4 8 12 16, यानी जो 4 से कंप्लीट कटे है ना, उसका नाम है मल्टीपल ऑफ 4। तो प्रूव करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों। ये बिल्कुल ही आसान है, आराम से एंजॉय करके बनाइए, बिल्कुल आसान, आराम से बनेगा। मैं बात करूंगा फॉर रिफ्लेक्सिव का साथियों, फॉर रिफ्लेक्सिव का। एकदम बिल्कुल आसान, ध्यान रखिएगा। ए माइनस बी अगर मल्टीपल हो 4 से, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 से, चलिए बनाइए तो आप लोग। तो ए माइनस बी का मोड अगर मल्टीपल है 4 से, यानी 4 से मल्टीपल करने मतलब 4 से पूरी कट जाता, नहीं समझ रहे हो, यानी 4 से जो पूरी कट जाए। तो ए माइनस बी अगर मल्टीपल हो 4 से तो ए का रिश्ता बी से है, तो ए माइनस ए अगर मल्टीपल हो 4 से तो आपका ए का रिश्ता ए से, खुद का रिश्ता खुद से रिफ्लेक्सिव होगा। तो बच्चों ए माइनस ए क्या हो गया, 0, और 0 का मोड 0, और 0 जो है इज मल्टीपल है 4 से, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो जब ए माइनस ए 0 जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो बच्चों ए का रिश्ता ए से होगा। देखिए मल्टीपल ऑफ 4 0 इसलिए है क्योंकि 0 में 4 से भागा देंगे 0 आएगा, 0 में 4 से भागा देंगे 0 होगा, यानी मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 से भागा जाना चाहिए। तो जब ए का रिश्ता ए से है बच्चों, तो आप कहोगे सर रिश्ता जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, रिश्ता जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। बोलिए यहां तक पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब लेते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद फॉर सिमेट्रिक। अच्छा ए माइनस बी मान लेते हैं 8 है, ये 8 मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 से पूरी कटता है,
तो b माइनस ए करेंगे तो -8 होगा, और -8 का मोड कितना होगा 8, अरे 8 भी 4 से कटेगा। तो अगर ए का रिश्ता b से मानोगे कि a माइनस बी का मोड मल्टीपल ऑफ 4 है, तो उल्टा b माइनस ए का मोड भी मल्टीपल होगा किसका 4 का। तो a माइनस बी अगर मान लेते हैं कि 12 है, तो 12 का मोड 12, 12 भी 4 से कटता है, तो b माइनस ए कितना होगा -12, तो -12 का मोड 12 होगा तो भी कटेगा। तो लेट बच्चों मान लो ए का रिश्ता बी से, देन ए माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4, ये दिया है। तो जब a माइनस बी का मोड मल्टीपल ऑफ 4 है तो उल्टा बोलो, तो b माइनस ए का मोड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर a माइनस बी मान लेते हैं 8 है, तो 8 का मोड 8 भी 4 से भागा जा रहा है, कट रहा है, तो b माइनस ए कितना होगा -8, तो -8 का मोड भी 8 होगा और मल्टीपल होगा। तो क्लियरली तो b माइनस ए का मोड इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। यानी बताओ b का रिश्ता जो होगा वो a से होगा, तो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, r इज बच्चों सिमेट्रिक। और मुझे पूरा उम्मीद है कि समझ में आ गया सिमेट्रिक। मान लो a का रिश्ता b से, तो a माइनस बी का मोड मल्टीपल ऑफ 4 है, तो b माइनस ए का भी मोड मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो बच्चों अब 4 ट्रांजिटिव लीजिए साथियों, ट्रांजिटिव। मान लो कि ए का रिश्ता बी से है साथियों, एंड बी का रिश्ता सी से मान लेते हैं। तो जब ए का रिश्ता बी से माने साथी, इसका मान लो ए माइनस बी का मोड जो है वो मल्टीपल है आपका 4 का, और बी का रिश्ता सी से माने तो बी माइनस सी का मोड जो है बच्चों इज मल्टीपल है ओ 4 का, ये दिया है। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 से पूरा पूरी कट जाना ना, मतलब अब अच्छा ए माइनस सी को लिख सकते हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी बच्चों, क्योंकि बी कटेगा तो ए माइनस सी होगा। बात को तुम समझो बारीकी से, मन लगेगा, धीरे धीरे देखिए संघर्ष करना पड़ता है। देखिए बी कट गया बचा ए माइनस सी, तो देखिए ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल है 4 का, मान लेते हैं 8 है, और बी माइनस सी मल्टीपल है आपका 4 का, यानी मान लेते हैं ए आपका 12 मान लेते हैं। तो ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, मान लेते हैं ये 8 है, तो 8 जो है 4 से कटता है, और बी माइनस सी भी मल्टीपल है 8 का 4 का, इसको मान लिया 12, तो 12 जो है मल्टीपल है 4 का। तो ये ए माइनस बी को मान लिए 8 और बी माइनस सी को मान लिए 12, तो 8 जो है वो कटता है 4 से, और 12 भी कटता है 4 से, तो जोड़िएगा तो कितना होगा ये 20 होगा, तो 20 भी कटेगा 4 से। तो ए माइनस बी अगर मल्टीपल है 4 का, यानी 4 से कटता है, और बी माइनस सी आपका तुम्हारा 4 से कटता है, तो दोनों को जोड़िएगा तो वो भी तुम्हारा क्या होगा 4 से कटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्लियरली ए माइनस सी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। तो बच्चों ए का रिश्ता सी से होगा, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो साथियों रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो नीचे लिखोगे हेंस कैपिटल आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो साहब प्रूव करना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये आपका 9 का फर्स्ट प्रूव हो गया। साथ ही बुक आपको रखना ही पड़ेगा अपने पास, है ना, हर हाल में खरीद लो। अरे 120-30 रुपया लगेगा, हमको लगता है वही 130-40 रुपया लगेगा, तो ले लो वॉल्यूम 1। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा कि आप लोग जो है वो बना लिए होंगे। अब मैं बात करता हूँ 9 का सेकंड नंबर साथियों। आर से रिलेशन है, ए का रिश्ता बी से, ए भी लेना है यहीं से और बी भी लेना है यहीं से, और ए बराबर बी दिया है। तो प्रूव करो साथियों इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूव करो कि इक्विवेलेंस आपका रिलेशन है। तो मुझे पूरा भरोसा उम्मीद है कि आप लोग ठंडा दिमाग से बना लोगे, बनाइए आराम से। 4 इसका सेकंड क्वेश्चन, 4 रिफ्लेक्सिव, ये वाला जो दोनों के लिए दिया है,
फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी। फॉर रिफ्लेक्सिव, खुद का रिश्ता खुद से बताओ, 0 बराबर 0 तो 0 का रिश्ता ए का रिश्ता, अगर ए और बी बराबर है तो ए का रिश्ता बी से होगा। बताओ 0 बराबर 0 तो 0 का रिश्ता 0 से, 1 बराबर 1 तो 1 का रिश्ता 1 से, 2 बराबर 2 तो 2 का रिश्ता 2 से। तो बताओ ए बराबर ए होगा तो ए का रिश्ता ए से होगा, तो देयरफॉर आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। बोलो क्लियर हुआ। अरे मालिक 0 बराबर 0 तो 0 का रिश्ता 0 से, 1 बराबर 1 तो 1 का रिश्ता 1 से, 2 बराबर 2 तो 2 का रिश्ता 2 से, तो ये बराबर ये तो ये का रिश्ता ये से, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव। अब आपका फोर सिमेट्रिक, मान लो ए का रिश्ता बी से, यानी ए और बी बराबर है, तो उल्टा बी और ए भी बराबर होगा। तो बच्चों मान लो कि ए का रिश्ता बी से है, देन ए बराबर बी होगा, क्लियरली बी बराबर बी ए होगा, तो बी का रिश्ता ए से होगा, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। बोलो क्लियर हुआ। मान लो ए का रिश्ता बी से है, यानी ए और बी बराबर है, तो उल्टा बी और ए भी बराबर होगा, तो बी का रिश्ता ए से होगा। अगर ए और बी बराबर है तो ए का रिश्ता बी से है, तो उल्टा बी बराबर ए भी तो होगा, तो बी का रिश्ता ए से होगा। एकदम बिल्कुल आसान है बच्चों। फोर ट्रांजिटिव, फोर ट्रांजिटिव, मान लो ए का रिश्ता बी से है और बी का रिश्ता सी से, यानी ए बराबर बी दिया है और बी बराबर सी दिया है, तो क्या ए और सी बराबर होगा, एकदम होगा। मान लिया ए का रिश्ता बी से, यानी ए और बी बराबर है, मान लेते हैं बी का रिश्ता सी से, बी और सी बराबर है, तो ए और सी भी बराबर होगा, इसका मतलब एक ट्रांजिटिव होगा। बनाइए बच्चों, मान लो ए का रिश्ता बी से साथियों एंड बी का रिश्ता सी से, देन बच्चों ए बराबर बी होगा एंड बी बराबर सी होगा। तो क्लियरली तो जब ए बराबर बी होगा, बी बराबर सी होगा, तो ए बराबर भी सी होगा। तो जब ए बराबर बी है तो ए का रिश्ता बी से, बी बराबर सी तो बी का रिश्ता सी से, तो ए बराबर सी है तो ए का रिश्ता सी से। तो जब ए का रिश्ता सी से है बच्चों, तो देयरफॉर आर इज आपका ट्रांजिटिव। तो पहला बात रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरी बात सिमेट्रिक हो गया, तीसरी बात ट्रांजिटिव हो गया। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए खूब बढ़िया से आप लोग नोट बना लिए। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा होमवर्क, और ये क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन हम बना चुके हैं पहले लेक्चर में, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग आराम से बना सकते हो। ये होमवर्क रहेगा, एग्जाम्पल देना है, और ये 10 में 5 क्वेश्चन है, और ये पांचों क्वेश्चन 10 नंबर का 5 क्वेश्चन टोटल हम पहले बना चुके हैं। तो जो लेक्चर 1 से पूरा वीडियो देख रहा है वो हम पूरा बना चुके हैं। तो 10 रहा आपका होमवर्क, प्ले फिनिश कीजिए। तो अभी बनाए 7, 8, 9 और 10 बना चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बनाइएगा आराम से। अब बच्चों आज यहीं तक, ठीक, ओके, धन्यवाद।